हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ चुके हैं और मैं अभी आपको धीरे धीरे डीआई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। इसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो कि आपको हेल्प करें और आप उनके आंसर्स, अगर उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इजीली उनके आंसर्स कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट डीआई आज का, कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in different courses of a college along with percentage of males and females are given। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मेल की परसेंटेज दी गई है और यहाँ फीमेल की परसेंटेज दी गई है। मींस अगर टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं बीएससी में, तो उसमें से 65% मेल है और 35% फीमेल है। इस तरीके से ये आपको टेबल दी गई है। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप इनके जो हैं सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 हैं और उसका अगर हम 65% फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बीएससी में कितने स्टूडेंट्स मेल हैं। तो 65% ऑफ 400, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 65 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गए। 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल क्या हो जाएगा? 260। ठीक है, तो यहाँ मेल कितने हो गए? 260। इसी तरीके से आपको बाकी भी सॉल्व करने होंगे। 650 का जब आप 54% निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा, 351। आप खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर टैली कीजिएगा कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। 280 का 75% होगा 210 एंड 340 का 55% होगा 187। लास्ट है 180, 180 का 65% हो जाएगा 117। तो ये तो हमारे निकल गए मेल। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल कितने हैं तो कैसे पता चलेगा? जब टोटल 400 हैं, टोटल है 400 और उसमें से मेल है 260, हम उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फीमेल कितने हैं बीएससी में। तो माइनस करके 400 में से जब आप 260 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 140। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 140। और आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 400 का 35%, तो वो लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टोटल में से मेल स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए और आपको इस तरीके से फीमेल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जब हम 650 में से 351 को माइनस करेंगे, देन व्हाट विल वी गेट? 299। नेक्स्ट वी विल गेट 70 and next we will get 153 and next we will get 180 minus 117, 63। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये जो कैलकुलेशन करी अभी आपको समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन हमारे लिए आगे कितनी इजी होने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन the male students in graduation BSc and BA and male students of post graduation MA and MSc। तो हमें क्या करना है? मेल स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन के बच्चों को हमें ऐड ऑन करना है और मेल स्टूडेंट्स के पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को ऐड करना है। मींस हमें जो हमने अभी पीछे कैलकुलेशन करी है, जो हमें आंसर मिला है, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस। मींस इन दोनों को जो ऐड करके आएगा उसका हमें माइनस करना है। तो चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं कि हमें आंसर क्या मिले थे। हमें आंसर मिले थे 260 एंड 351। 260 एंड 351। नेक्स्ट हमें 75 पे मिला था हमें 210 एंड 55% ऑफ 340 क्या मिला था हमें? 187। तो अभी आपको क्या करना है? आप वेट अ मिनट, अभी आपको क्या करना है? अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 260
प्लस 351, तो क्या आंसर आएगा 611। ऐसे ही 210 एंड 187 को ऐड करके क्या आएगा 210 एंड 397। अब आपको बताना है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके हमें क्या फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस क्या मिलेगा 214। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। समझ में आया आपको क्या किया हमने? देखिए मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन बीएससी प्लस बीए एमए प्लस एमएससी ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, दोनों मेल स्टूडेंट्स। इट मीन्स हमें बीएससी और बीए के बच्चों को ऐड करना है, मेल के, ठीक है, मेल के, यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, और एमएससी और एमबीए को ऐड कर, एमएससी और एमए को ऐड करना है, और फिर उसका आपको निकालना है डिफरेंस। इट मीन्स हमने यहाँ पे ये ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए जो मेल स्टूडेंट्स हैं। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था। डिफरेंस हमारे पास क्या आया 214। तो देन सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स तो नहीं निकाले थे, लेकिन हमने स्टूडेंट्स निकाल लिए थे। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, एंड जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो चलिए ऐड करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो सबको ऐड ऑन करेंगे जब हम, तो हमें आंसर मिलेगा 1125। ऐसे ही जब हम फीमेल का निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1125 आ गया हमारा मेल का स्टूडेंट्स, और फीमेल आ गया हमारे पास 725। आप पिछली स्लाइड पे देखिएगा जो भी हमारे यहाँ डिजिट्स आई थी परसेंटेज निकालकर हमने उन सबको ऐड किया तो हमें ये मिला, और जो हमने इन सबको ऐड किया वो हमें मिला 725। आपसे पूछा क्या जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स का डिफरेंस। इट मीन्स हमें इन्हें माइनस करना होगा। माइनस करके हमें क्या मिलेगा 400। क्या मिलेगा 400। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से जब आपने फर्स्ट स्लाइड को इजीली सॉल्व कर लिया तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है। अभी आपने पिछली स्लाइड में निकाला है ना 1125, देखिए ये निकाला है हमने 1125 मेल स्टूडेंट्स टोटल निकाले थे ना, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया अपनी नेक्स्ट स्लाइड के लिए। 1125 इज योर करेक्ट आंसर। 1125 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बीएससी और बीए में कितनी फीमेल थी और एमएससी और एमए में कितनी फीमेल थी, इन सबका आपको ऐड करना है, फिर उसके बाद में इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए बीएससी में कितनी थी, पिछली स्लाइड में हमने फाइंड आउट किया था। बीएससी में हमारे पास आई थी 140, बीए में हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स थी 299। इसी तरीके से एमएससी में हम बात करेंगे तो एमएससी में थी 70, और एमए में जब हम बात करेंगे तो एमए में थी हमारे पास 153। आपको क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है 140 प्लस 299, और फिर इन दोनों को ऐड करना है और उनका रेशियो निकालना है। इट मीन्स हम उसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 70 प्लस 153। तो इसे ऐड करके क्या मिलेगा 140 और 299 को 9 3 4 डिवाइडेड बाय 3 2 2, तो 439 डिवाइडेड बाय 223 इज योर फाइनल आंसर। तो 439 223 कहाँ है, ये रहा। तो फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या करना था, फीमेल स्टूडेंट्स का हमें बीएससी और बीए को ऐड करना था, फीमेल स्टूडेंट्स को ही हमें एमएससी एमए को ऐड करना था, जो भी उसमें स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, उसके बाद में उनका रेशियो फाइंड आउट करना था। तो हमने बीएससी और बीए को ऐड करा, तो यहाँ पर हमें मिला 439, एमएससी और एमए को ऐड करा तो हमें यहाँ पर मिला 223। तो 439 डिवाइडेड बाय 223 इज योर फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन है 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने स्टूडेंट्स थे मेल,
इट मीन्स 75 और 55। तो MSc प्लस MA मेल का निकालना है। तो MSc में मेल में स्टूडेंट्स कितने थे? 280 का 75% जो हमने निकाला 210, प्लस क्या करना है MA 340 का 55% आया था 187। इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? 7, 8 and 1 9, 2 and 1 3, 397। अब मेल स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं PhD में। PhD में 180 का 65%। PhD में मेल कितने हैं? 180 का 65% जो हमने निकाला वो हमें मिला 117। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? MSc प्लस MA डिवाइडेड बाय PhD। तो MSc प्लस MA कितना निकला था? 397 एंड डिवाइडेड बाय PhD 117। तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। तो 397 डिवाइडेड बाय 117 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आपको आज का DI क्लियर हुआ होगा। DI करते रहिए, मैंने आपको टिप दी थी, डेली एक DI कीजिए, डेली एक RC कीजिए। एग्जाम तक आपके 30 to 35 क्वेश्चंस DI के और 30 to 35 क्वेश्चंस RC के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तैयार हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ DI डिस्कस करती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को DI में प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।